राइट ऑफ एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड कि मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए, मैं स्कूल जाकर के पढ़ करके आऊं। राइट टू एजुकेशन इज कि मैं स्कूल जाकर के एक क्वालिफाइड ट्रेन्ड टीचर से पढ़ करके आऊं। बीएसटीसी का कोर्स जो 2 साल का डिजाइन किया गया, उसका पर्पस ही उन क्लास 1 to 5 के चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए है। और अगर बीएड उनको पढ़ाने के लिए ट्रेंड होता तो फिर कंडीशन ये नहीं आती कि 2 साल में आपको 6 महीने का एक कोर्स अलग से पास करना मैंडेटरीली जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में आप सर्विस से बाहर हो जाएंगे। हमारी सरकार ने कभी केंद्र सरकार से इस तरीके की मांग नहीं करी। हमारे यहाँ एम्पल नंबर ऑफ ट्रेंड कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। आरटीए एक्ट में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि एक चाइल्ड को जब स्कूल में वो जा रहा है तो ट्रेंड कैंडिडेट्स, ट्रेंड टीचर ही पढ़ाएं। तो राज्य सरकार अपनी उस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो रही और इसी वजह से उन्होंने बीएड कैंडिडेट्स को रीट के अंदर लेवल 1 to 5 के लिए अलाउ नहीं किया। अगर कोई बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी देनी है, आप 6 महीने का कोर्स प्री अपॉइंटमेंट लेकर आइए। आप कहिए रीट में अपीयर होने से पहले आपको ये 6 महीने का कोर्स करना होगा। आप पास कर जाते हैं तो आपको रीट की पात्रता मिलेगी या लेवल 1 to 5 की पात्रता मिलेगी। पर ये किसी भी कीमत पर रीट पास करने के बाद या नियुक्ति के बाद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रीट उन्हीं की ली जाती है जो पात्र होते हैं। विज्ञान जी, देखिए लाखों बीएसटीसी के छात्र आपको देख रहे हैं, बीएड के छात्र भी आपको देख रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं बीएसटीसी वालों को आपसे। क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि कब तक उनकी हकों की जो लड़ाई है वो जीत जाएंगे और क्या वो अपने हकों की लड़ाई जीतेंगे? देखिए, जो तथ्य आपने बताया वो वास्तविकता में अपना एक मायना रखते हैं। ये बात सही है, जो बातें आपने की वो सटीक हैं, बिल्कुल फैक्ट्स पर वो बातें हैं। लेकिन क्या वो अपने हक की लड़ाई जीतेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त मुकदमा चूँकि उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और माननीय उच्च न्यायालय उस मुकदमे को बहुत पहले भी 4-5 दिन तक लगातार उसकी सुनवाई हुई है। तो इस वक्त सुनवाई होना और जिस तरीके से मुकदमे को कोर्ट ने देखा है, मैं ये कहूँगा कि सबको पूरी उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी निर्णय आएगा वो बिल्कुल कानून सम्मत आएगा। जी, और कब तक इस निर्णय की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि देखिए आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कम समय में इस मुकदमे को लिया जाएगा, क्योंकि रीट का रिजल्ट निकलने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया भी चालू होगी। राज्य सरकार को भी इस बात की जल्दी रहेगी और अभ्यर्थी तो कितने ही सालों से नियुक्ति के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए और चूंकि क्लास स्कूल के अंदर भी टीचर्स अवेलेबल कराने हैं, बच्चों की पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ने वाला है, तो उन सबको देखते हुए जल्दी ही मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुकदमे को सुना जाएगा। जी, और बीएसटीसी वालों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? फिर से मैं आपसे पूछूं। मेरा आश्वासन यही है कि कानूनी प्रक्रिया के अंदर पूरा भरोसा रखें। मुकदमा बहुत सही है और बाकी न्यायालय को तय करना है। विज्ञान जी, देखिए आप एक बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी पहचान की ज़रूरत है। आपका नाम ही अपने आप में बहुत है। विज्ञान जी, मैटर चल रहा है बीएसटीसी वर्सेस बीएड। आप बहुत अच्छे से भली बातें जानते हैं और आप इस मैटर में बीएसटीसी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि क्या बीएसटीसी वर्सेस बीएड का जो मैटर बन गया है वो क्या बनना चाहिए था? देखिए, बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो मैटर है उसको पहले हम क्वालिफिकेशन से इतर जाकर के देखने की कोशिश करें कि बीएड क्या है, बीएसटीसी क्या है और क्यों बीएसटीसी ये क्लेम कर रही है कि क्लास 1 to 5 में सिर्फ बीएसटीसी कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। इसके पीछे कारण है कि क्लास 1 to 5 की जो स्टडी होती है, जो चिल्ड्रन जो पढ़ने आते हैं, उनको चाहिए ट्रेंड टीचर्स जो क्लास 1 to 5 के चिल्ड्रन को हैंडल करना जानते हों, उनको पढ़ाना जानते हों। तो एनसीटीई जो रेगुलेटिंग बॉडी है टीचर्स कोर्सेज की, उन्होंने बीएसटीसी को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि उसमें जो टीचर्स ट्रेन किए जाएंगे वो स्पेसिफिकली ट्रेन किए जाएंगे 1 to 5 के चिल्ड्रंस को पढ़ाने के लिए, उन चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। नाउ बीएड का जो कोर्स बनाया गया वो बनाया गया क्लास 6 ऑनवर्ड्स। नाउ इफ वी लुक इनटू दिस, तो बात जो समझ में आती है वो ये आती है कि इफ देयर इज अ चाइल्ड गोइंग टू स्कूल, अगर कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको टीचर वो मिलना चाहिए जिसको उसे पढ़ाने की समझ हो।
आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंड किया गया, उसमें ये प्रोवाइड कराया गया कि राइट टू एजुकेशन होगा। राइट टू एजुकेशन इज क्लास 6 to age 14, every child will have a right to education. Now what is right to education? Right of education is not limited कि मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए, मैं स्कूल जाकर के पढ़ करके आऊं। राइट टू एजुकेशन इज कि मैं स्कूल जाकर के एक क्वालिफाइड ट्रेन्ड टीचर से पढ़ करके आऊं। जब ये राइट चाइल्ड का है तो हमको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि क्या बीएड कैंडिडेट्स क्लास 1 to 5 के चाइल्ड को पढ़ाने के लिए ट्रेंड है। क्या बीएसटीसी उनको पढ़ाने के लिए ट्रेंड है। बीएसटीसी का कोर्स जो 2 साल का डिजाइन किया गया, उसका पर्पस ही उन क्लास 1 to 5 के चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए है। और अगर बीएड उनको पढ़ाने के लिए ट्रेंड होता तो फिर कंडीशन ये नहीं आती कि 2 साल में आपको 6 महीने का एक कोर्स अलग से पास करना मैंडेटरीली जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में आप सर्विस से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, और वो जो कोर्स है वो उसमें स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है 1st to 5th वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली जब वो कोर्स बनाया इसीलिए गया क्योंकि बीएड जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्लेम ये है कि वी आर हायर क्वालिफाइड। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहले जा चुका। योगेश कुमार और अनीता के केस में सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित कर चुका है कि दोनों क्वालिफिकेशंस अलग अलग फील्ड में चलती हैं। बीएड इज नॉट अ हायर क्वालिफिकेशन देन बीएसटीसी एट ऑल। और लार्जर बेंच ऑफ मुंबई हाई कोर्ट ने तो दोनों के कोर्सेज को इन डेप्थ एग्जामिन करके ये कहा कि बीएड इज नॉट अ हायर क्वालिफिकेशन देन बीएसटीसी। सो द एंटायर बेसिस ऑफ बीएड कैंडिडेट्स टू क्लेम कि हम हायर क्वालिफाइड हैं, वो बेसिस इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि दोनों की जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग एज ग्रुप के चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए है। और इस चीज को हम अगर एनसीटी के नोटिफिकेशन से भी देखते हैं तो एनसीटी ने जो कोर्ट के अंदर अपना जवाब पेश किया उसके अंदर ये बात स्पेसिफिकली आई कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी ने उनको ये डायरेक्शन दिया था अंडर द एनसीटी एक्ट कि इनको परमिशन दे दी जाए और 6 महीने का एक राइडर लगा दिया जाए। ठीक है। तो एनसीटी ने कहीं पर भी एग्जामिन नहीं किया खुद ने कि ये ट्रेंड है कि नहीं है। ओनली अंडर द डायरेक्शंस ऑफ एमएचआरडी उनको ये नोटिफिकेशन निकालना पड़ा। और एमएचआरडी का जो डायरेक्शन आया वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक पद पर आया कि हमको बीएसटीसी कैंडिडेट उतनी संख्या में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बीएड कैंडिडेट्स के लिए हमको परमिट कर दिया जाए। Now if one organization is not having sufficient number of candidates, ये मतलब नहीं निकाला जा सकता कि पूरे हिंदुस्तान की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स में बीएसटीसी कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है। हमारी सरकार ने कभी केंद्र सरकार से इस तरीके की मांग नहीं करी। हमारे यहाँ एम्पल नंबर ऑफ ट्रेंड कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। आरटीए एक्ट में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सुनिश्चित करना कि एक चाइल्ड को जब स्कूल में वो जा रहा है तो ट्रेंड टीचर ही पढ़ाएं। तो राज्य सरकार अपनी उस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो रही और इसी वजह से उन्होंने बीएड कैंडिडेट्स को रीट के अंदर लेवल 1 to 5 के लिए अलाउ नहीं किया। जी ठीक है। देखिए बात आपकी यहाँ तक मैं समझ चुकी हूँ कि जो बीएसटीसी है वो ऑलरेडी ट्रेंड है 1st to 5th वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बीएड को जो है एक अलग से कोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ पे जो बीएड धारी है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम ज्यादा क्वालिफाइड है, हम क्वालिटी एजुकेशन की दायरे से देखा जाए तो हम ज्यादा क्वालिफाइड है। यहाँ तक मैं समझ चुकी हूँ। लेकिन बीएड धारियों का एक और कहना है, उनका कहना है कि यूपी की बात करें तो यूपी में भी जो है बीएसटीसी में बीएड को शामिल कर लिया गया था। इस तरह की बात भी वो लोग कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों का हवाला दे रहे हैं। देखिए पहले हम संविधान को समझें कि संविधान क्या कहता है। संविधान ये कहता है, जो अनुसूची 3 है उसमें, कि जो हायर एजुकेशन और एजुकेशन के जो मामलात होंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल होगा, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट पे बाध्यकारी है। इसलिए यूपी के मामले में जब बीएड कैंडिडेट्स को लेवल 1 to 5 में अलाउ नहीं किया गया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी बात है कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अधिसूचना अंडर चैलेंज नहीं है, उसको किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है, इसलिए बीएड कैंडिडेट्स को बाहर नहीं किया जा सकता। अब सवाल यहाँ ये है कि उस अधिसूचना को राजस्थान के अंदर चैलेंज किया जा चुका है।
जी। और उस अधिसूचना को चैलेंज किए जाने की वजह से कोर्ट ने मात्र एग्जाम में बैठाने का डायरेक्शन दिया और रिजल्ट पर रोक लगा दी कि इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है यूपी में और राजस्थान में। वहां चूंकि अधिसूचना को कोई चैलेंज नहीं था, तो राज्य सरकार केंद्र की अधिसूचना से बाध्यकारी है, वो अधिसूचना उनको फॉलो करनी पड़ेगी। इस कानून में कोई डिस्प्यूट नहीं है। पर अगर केंद्र की अधिसूचना खुद अंडर चैलेंज है, तो कोर्ट को उस अधिसूचना को एग्जामिन करना है, और एग्जामिन करने के बाद में अगर कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचती है कि बीएड कैंडिडेट्स को केंद्र एनसीटी ने या केंद्र सरकार ने राइटली अलाउ किया है, तभी बीएड कैंडिडेट्स लेवल 1 to 5 के लिए पात्रता रख पाएंगे। जी देखिए, यहाँ पर एक सवाल मेरा आपसे है, बीएड वर्सेस बीएसटीसी, कक्षा 1 से 5वीं के बच्चों का भविष्य, क्या जिस हिसाब से आप तर्क दे रहे हैं उस हिसाब से क्या ये चीज सही है कि बीएड धारियों का ये केस भी करना सही है? देखिए, ये कोर्ट में इस वक्त मामला है और कोर्ट को तय करना है, माननीय उच्च न्यायालय को, कि कौन सही है, और इसको तय करते वक्त किस तरीके से एनसीटी ने इस अधिसूचना को निकाला, क्या प्रोसेस अडॉप्ट हुआ, केंद्र सरकार ने किस तरीके से एनसीटी को बाध्य किया कि वो बीएड कैंडिडेट्स को इसमें पात्र माने, क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना कि हमारे पास बीएसटीसी के कैंडिडेट्स, वह भी उस स्थिति में जब वो खुद मान के आ रहे हैं कि एक पद पर 18 बीएसटीसी कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, परंतु वो उनको कम लग रहे हैं, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप इसको मैंडेटरी कर सकते हैं बिना राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए हुए? और मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली भी बताना चाहता हूं कि आरटी एक्ट में सेक्शन 23 में एक प्रोविजन है कि अगर किसी राज्य सरकार को ये लगता है कि एनसीटी द्वारा जो पात्रता निर्धारित की है वह पात्रता के अभ्यर्थी उनके पास सफिशिएंट नंबर में अवेलेबल नहीं है, तो वो केंद्र सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे। वहां पर वो बताएंगे कि हमारे पास कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, कितनों की रिक्वायरमेंट है, और अगर केंद्र सरकार को लगता है कि नहीं इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो उनको उसमें छूट दे सकते हैं। और वो छूट जो है कुछ वर्ष के लिए होती है, और इन वर्षों में आपको ट्रेंड अभ्यर्थी उपलब्ध कराने होते हैं। तो अगर हम बीएड को समझें लेवल 1 to 5 के लिए, तो ये एडमिटेड पोजीशन है कि वो ट्रेंड नहीं है। अगर ट्रेंड होते एक, और अगर हायर क्वालिफाइड होते दो, दोनों परिस्थितियों में 6 महीने का अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। जी। इस बात को हम समझे कि 6 महीने का कोर्स क्यों है। अगर मैं हायर क्वालिफाइड हूं तो जो नीचे की क्वालिफिकेशन है वो तो मैं प्री सपोज करता हूं कि मेरे पास है, और अगर है तो मुझे अलग से ट्रेनिंग की तो जरूरत नहीं है। जी। पर जैसे ही हम अलग से ट्रेनिंग की बात डालते हैं और साथ में एक कंडीशन डालते हैं कि 2 साल में ऐसा नहीं करने पर आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे, का अर्थ बहुत स्पेसिफिक है कि आप ट्रेंड नहीं हैं। और अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आपका जो हायर क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। और इन सब परिस्थितियों में हमको देखना होगा कि क्या एक बच्चा जो इस वक्त कोर्ट के समक्ष नहीं है, हम कोर्ट के समक्ष कौन है? बीएड कैंडिडेट्स, बीएसटीसी कैंडिडेट्स, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पर जिस पे असल फर्क पड़ने वाला है उस बच्चे का भविष्य इस मुकदमे से निर्धारित होना है कि क्या अनट्रेन्ड टीचर्स स्कूल में लगाए जा सकते हैं। अगर मैं एक सवाल मैं अपने आप से करता हूं कि पहले दिन ही अगर बच्चा गया और उसको आपने अनट्रेन्ड टीचर के हवाले कर दिया, तो उसकी एक दिन की पढ़ाई का लॉस है, और ये लॉस 2 साल तक है जब तक कि वो टीचर ट्रेनिंग नहीं कर लेते। और अगर वो फेल हो गए तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 साल के लिए एक बालक अनट्रेन्ड बच्चा, उसकी नींव वो बन रही थी, तो नींव में वो अनट्रेन्ड टीचर के हवाले था। एक हिंदुस्तान में जब हम कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं ना, तो नींव मजबूत होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान देते हैं। और नींव अगर कमजोर होती है तो बिल्डिंग हमेशा कमजोर होती है। तो उस स्थिति में आप कमजोर नींव का आधार नहीं रख सकते। हम फ्यूचर ऑफ द नेशन की बात कर रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर कोई बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी देनी है, आप 6 महीने का कोर्स प्री अपॉइंटमेंट
लेकर आइए। आप कहिए रीट में अपियर होने से पहले आपको ये 6 महीने का कोर्स करना होगा। आप पास कर जाते हैं तो आपको रीट की पात्रता मिलेगी या लेवल 1 to 5 की पात्रता मिलेगी। पर ये किसी भी कीमत पर रीट पास करने के बाद या नियुक्ति के बाद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रीट उन्हीं की ली जाती है जो पात्र होते हैं। जी जी जी। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप अपॉइंटमेंट और टीचर्स का जब पूरा कर लेते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, मैं अगर क्लास 12th पास हूं या ग्रेजुएट हूं तो मैं डायरेक्ट रीट में नहीं बैठ सकता हूं। मुझे पहले टीचर की एक वोकेशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, और जब मैं वो ले लेता हूं तो रीट का पर्पस ये है कि उस क्वालिफिकेशन के बाद में भी ये देखा जाए कि मैं वाकई में वो लेवल पढ़ाने का रखता हूं कि नहीं रखता हूं। तो आज आप रीट में उसको कैसे बैठा सकते हैं लेवल 1 to 5 में? इसके पास वो ट्रेनिंग ही नहीं है। राइट जी। और आज आप रीट पास का सर्टिफिकेट दे देंगे तो अर्थ ये होगा कि बिना ट्रेनिंग के उसके पास एक सर्टिफिकेट है कि वो 1 to 5 को पढ़ा सकता है। तो सर्टिफिकेट का खुद का अर्थ ही खत्म हो गया अगर आपने उनको सर्टिफिकेट पहले दे दिया और ट्रेनिंग बाद में करेगी। जी विज्ञान जी, देखिए लाखों बीएसटीसी के छात्र आपको देख रहे हैं, बीएड के छात्र भी आपको देख रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं बीएसटीसी वालों को आपसे। क्या उनको संदेश देना चाहेंगे कि कब तक उनके हकों की जो लड़ाई है वो जीत जाएंगे, और क्या वो अपने हकों की लड़ाई जीतेंगे? देखिए, जो तथ्य आपने बताया वो वास्तविकता में अपना एक मायना रखते हैं, ये बात सही है। जो बातें आपने की वो सटीक हैं, बिल्कुल फैक्ट्स पर वो बातें हैं, लेकिन क्या वो अपने हक की लड़ाई जीतेंगे? क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मुकदमा चूँकि उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और माननीय उच्च न्यायालय उस मुकदमे को बहुत पहले भी 4-5 दिन तक लगातार उसकी सुनवाई हुई है, तो इस वक्त सुनवाई होना और जिस तरीके से मुकदमे को कोर्ट ने देखा है, मैं ये कहूँगा कि सबको पूरी उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी निर्णय आएगा वो बिल्कुल कानून सम्मत आएगा। जी, और कब तक इस निर्णय की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि देखिए आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कम समय में इस मुकदमे को लिया जाएगा, क्योंकि रीट का रिजल्ट निकलने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया भी चालू होगी। राज्य सरकार को भी इस बात की जल्दी रहेगी, और अभ्यर्थी तो कितने ही सालों से नियुक्ति के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए, और चूंकि क्लास स्कूल के अंदर भी टीचर्स अवेलेबल कराने हैं, बच्चों की पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ने वाला है, तो उन सबको देखते हुए जल्दी ही मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुकदमे को सुना जाए। जी, और बीएसटीसी वालों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? फिर से मैं आपसे पूछूंगी। मेरा आश्वासन यही है कि कानूनी प्रक्रिया के अंदर पूरा भरोसा रखें। मुकदमा बहुत सही है और बाकी न्यायालय को तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका विज्ञान जी। देखिए, जैसा आपका नाम है वैसी ही आपकी बातें भी है। जिस तरह से आपने तथ्यों को रखा है वो वाकई में काबिलियत तारीफ है, और मैं उम्मीद करती हूँ जो छात्र इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो छात्र धरनों पर बैठे हुए हैं, जिन छात्रों ने अनशन की है, ये शब्द आपके लिए अमृत का काम करेंगे। देखते रहिए PFL न्यूज़। मैं हूं ऋषि शर्मा। धन्यवाद। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल PFL न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्ते।